कई महीनों बाद सीतापुर की जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने भले ही उन्हें पार्टी का पुराना दरख्त बताते हुए उनको पूरा सम्मान दिया, लेकिन यूपी की राजनीतिक गलियारों में ये सवाल बेहद अहम हो गया है कि क्या अब वाकई अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को आजम खान की जरूरत है? क्या आजम खान के पास अब भी इतनी पावर बची है कि वो समाजवादी पार्टी में अपना सिक्का फिर से वैसे ही चलाने लगे जैसा पहले चलता था? क्या आजम खान अब भी अखिलेश यादव के लिए किसी काम के हैं या अखिलेश ने उनके विकल्प तैयार कर लिए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेल से निकलने के बाद आजम खान ने तमाम ऐसे इंटरव्यू दिए जिसमें उन्होंने इशारा किया कि वो अखिलेश यादव से नाराज हैं क्योंकि उन्हें नजरअंदाज किया गया। दरअसल आजम खान का समाजवादी पार्टी में भविष्य क्या होगा, ये जानने से पहले हमें उनके अतीत में झांकना होगा, जिससे पता चल सके कि आजम खान के पास यूपी में समाजवादी पार्टी के भीतर और जब समाजवादी पार्टी की सत्ता रहती थी तब कितनी पावर हुआ करती थी। आजम खान रामपुर से कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन उनका रुतबा एक विधायक जैसा नहीं, उनका रसूख ऐसा था कि उन्हें समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक यानी मुसलमानों का सूबे का सबसे बड़ा लीडर माना जाता था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे आजम खान को मुलायम सिंह यादव काफी मानते थे। मुलायम सिंह यादव की जब सरकार बनती थी तब तब आजम खान कई खास विभागों के मंत्री रहते थे और उन्हें अपने मंत्रालय में काम करने की पूरी खुली छूट रहती थी। यूपी में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20% है और खास तौर से रुहेलखंड और पश्चिमी यूपी में मुस्लिम आबादी का घनत्व तो काफी ज्यादा है। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली, सहारनपुर जैसे जिलों में मुस्लिम वोट जीत हार का फैसला करते हैं। ऐसे में रामपुर के आजम खान इस पूरे बेल्ट में मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर माने जाते रहे। आजम खान के रसूख का आलम यह था कि अखिलेश यादव की जो सरकार थी तब उनकी भैंसें चोरी हो गई थी और पूरा सरकारी अमला उन्हें खोजने में लग गया था। तब आजम ने कहा था कि उनकी भैंसें तो क्वीन विक्टोरिया से भी ज्यादा मशहूर हो गई हैं। खैर, वक्त बदला और यूपी में जब बीजेपी की सरकार आई तो आजम खान के खिलाफ पुराने मुकदमे खुलने लगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2 बार में करीब 50 महीने आजम खान जेल में रहे और इस दौरान समाजवादी पार्टी समेत उनके रामपुर में बहुत कुछ बदल गया। गंगा में बहुत ज्यादा पानी बह गया। रामपुर के चुनाव में उनके करीबियों की हार होती गई, यहां तक उनके बेटे तक की भी हार हुई। रामपुर में मुहिबुल्लाह नदवी जैसे एक नए मुस्लिम चेहरे की जमीन पर पकड़ मजबूत होती गई। आजम खान के विरोध के बावजूद अखिलेश यादव ने 2024 का लोकसभा का टिकट नदवी को दिया और वो जीते भी। हालांकि मुरादाबाद के एसटी हसन का टिकट आजम खान के कहने पर कटा भी, जिसका मलाल एसटी हसन को अब तक है। इधर आजम खान जेल में रहे, उधर अखिलेश ने अपनी रणनीति बदल दी। अब समाजवादी पार्टी की रणनीति बस मुस्लिम यादव के एमवाई समीकरण पर आधारित नहीं रही, बल्कि पीडीए की बात अब अखिलेश यादव करते हैं। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। सवाल यह है कि क्या आजम खान पर अखिलेश की अब कोई डिपेंडेंसी बची है या अब वो रणनीति बदल चुके हैं? अखिलेश यादव ने बीते कुछ सालों में समाजवादी पार्टी में ऐसे मुस्लिम नेताओं और फेसेस को ग्राउंड पर आगे बढ़ाया है जिनकी सियासी जमीन अपने इलाके में मजबूत मानी जाती है। पूर्वांचल में अफजाल अंसारी, पश्चिमी यूपी में इकरा हसन, मुरादाबाद संभल में जिया और रहमान भर्क, कानपुर में इरफान सोलंकी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने इलाके में पार्टी की पकड़ बनाई है बल्कि मुस्लिम कौम में, मुस्लिम समुदाय में भी अपनी साख मजबूत की है। चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2024 में समाजवादी पार्टी ने जिन 5 मुसलमानों को लोकसभा का टिकट दिया था वो सभी जीत गए थे। यही वजह है कि बिना आजम खान के दखल के भी अखिलेश यादव का पीडीए का समीकरण काफी मजबूत नजर आ रहा है और कम से कम इसमें जो अल्पसंख्यक जो मुसलमानों के लिए है वो तो मजबूत है ही। तो फिर अब आजम खान अखिलेश के लिए उतने उपयोगी नहीं रहे हैं, तो फिर उनसे मिलने रामपुर उनके घर क्यों पहुंचे? इसका जवाब यह है कि आजम खान जैसे सीनियर लीडर को अखिलेश यादव यूपी के 2027 के चुनाव से पहले नाराज नहीं कर सकते। आजम खान के साथ मुस्लिम सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। आजम की वजह से पार्टी के मुस्लिम नेताओं के असंतोष को भी अखिलेश यादव नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये भी उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए अब निगाहें इस बात पर है कि अखिलेश यादव आजम को समाजवादी पार्टी के भीतर कितनी पावर देते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम के कहने पर कितने लोगों को टिकट मिलती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।